हेलो एवरीवन। तो हम जो है आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। सेशन 4 है हमारा। सेशन 4, इससे पहले अगर थोड़ा बता दूं मैं आपको कि ये जो है हम सेशन क्यों कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो कौन से बुक की है। तो बता दूं मैं आपको कि ये वर्ड पावर मेड इजी जो नॉर्मन लिविस की बुक है 700 पेजेस की, उसमें से जो है हमने सेशन 1 2 और 3 जो है हमने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। अब जो है हम सेशन 4 करने जा रहे हैं। और एक ही बता दूं मैं आपको, अगर आप कोई एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो, देखो राइट हैंड में आप साइड पे कुछ दिख रहा है आपको, मैं दिखाता हूँ, एक हाईलाइटर यूज़ करके, रुक जाओ। जैसे हमने यहाँ कहा आपसे कि इफ़ यू आर टारगेट एनी एंट्रेंस एग्जाम्स, चाहे वो आपका सी यू टी यू जी हो, पी जी हो, या फिर एम बी ए के लिए कर रहे हो आप, जनरल एम बी ए के लिए, या फिर एस एस सी वगैरह, जिसमें भी आपका वो कैब आता हो, वो कैब जो है आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे अच्छी बुक जो है अब तक के, वो वर्ड पावर मेड इजी है, क्योंकि इसके अंदर जो है बिल्कुल बेसिक से, यानी कि वर्ड ओरिजिन कहाँ का है, मतलब ओरिजिनेट हुआ कहाँ से। तो वर्ड जो है उसका रूट वर्ड सीखते हैं हम, रूट वर्ड से जो है उसके वर्ड सीखते हैं, और वर्ड से फिर हमने उसे 3 4 वर्ड और मतलब उससे बनाते हैं रूट वर्ड से। तो इससे क्या फ़ायदा होता है हमारा, कि हम एक वर्ड याद करते हैं और उससे हमारा 4 5 वर्ड जो है ईजिली याद हो जाता है। अगर आपको देखो, ये अगर आपने देखा होगा वीडियो तो फिर तो आपको आइडिया होगा। अगर नहीं देखा हो तो मैं एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये हमने ऑलरेडी कर रखा था। अ, ये देखिए, इस तरह हमने यहाँ पे किया था, सेशन 2 में बात किया था हमने ऑल्टर के बारे में, कि हमने एक ऑल्टर पढ़ा, फिर इससे जो है डिफरेंट डिफरेंट वर्ड हमने सीखा। सब में कुछ ना कुछ अदर से रिलेटेड ही वर्ड था हमारा। इससे पहले हमने वर्ड तो पढ़ा, ठीक है। तो खैर, मैं आज की बात करते हैं। तो सेशन 4 में जो है आज हम बात करने वाले हैं वो ऑल अबाउट डॉक्टर के बारे में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, यानी कि कुछ आई के स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ जो है वीमेन के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ जो है मतलब ऐसा बहुत सारा केस है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो है सेशन 4 में हम कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, वो चीज़ पहले नोट कर लें आप, ठीक है। जैसे कहीं भी लास्ट वर्ड में अगर आपको लोगस मिल जाए, देखा लिखा हुआ, ठीक है, LOGOS, या तो लोगस हो या फिर लॉगिस्ट हो, कुछ भी इस तरह का वर्ड हो, तो इसका मतलब क्या होता है। ये एक रूट वर्ड है, ठीक है। आपको हमेशा सफिक्स में मिलेगा ये चीज़। जैसे मैं कहता हूँ आपसे गायनोकोलॉजिस्ट, ठीक है, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, तो ये लॉजिस्ट जो लास्ट में लग रहा है ना, इसका मतलब होता है कुछ, वो क्या होता है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। लोगस का मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ, ठीक है, जिससे मतलब किसी भी चीज़ के बारे में आप पढ़ाई करते हैं। तो वो जो लोगस लगा होता है ना, बेसिकली जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लिख लेते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट, ठीक है। गायनाकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, वेट। देखो यहाँ पे जो ये लोगस है ना, ये वाला लास्ट वाला टर्म, इसका मतलब क्या है, ये जो मैं लिखा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ आपका, कि द पर्सन, या वो वन पर्सन वो स्टडीज़, ठीक है। अब किस चीज़ के बारे में स्टडी कर रहा है वहाँ पे वो, तो गायना, गायना का मतलब क्या होता है, वीमेन, यानी कि जो डॉक्टर होती है ना स्पेशलिस्ट वीमेन के लिए, तो वो कहलाती है गायनाकोलॉजिस्ट। तो वैसे ही हम सारा वर्ड देखेंगे। खैर अभी तो स्टार्ट ही हुआ है आपका, बहुत सारा वर्ड भी देखने को बाकी है। तो लोगस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, द स्टडी ऑफ। बस अब थोड़ा देर वेट करें, फिर देखें आप, बहुत ज़्यादा ही आपको जो है ये हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा आपको मज़ा भी आने वाला है। कुछ लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं सारे पीडीएफ फॉर्म में है, ठीक है। अगर आप हैंड नोट बनाते हो तो फिर बढ़िया ही है, क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादातर तक याद रहती है, ठीक है। लोगस लगा हो तो उसका मतलब द स्टडी ऑफ, लास्ट में IST, स्टोर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है पता है आपको, पर्सन हु, जो पर्सन कर रहा होता है, पढ़ रहा होता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसके। खैर देखते हैं अभी। तो ये अगर लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे आप, पर्सन हु। और अगर बात करें यहाँ पे, जैसे लास्ट में अगर आपको मिल जाए कहीं पे ICIN, ये मैं क्या बता रहा हूँ सब समझ में आएगा, अभी बस लिखते जाओ आप, ICIN। अगर कहीं पे एशियन लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, वो बंदा उन चीज़ों में एक्सपर्ट होगा, यानी एक्सपर्ट। एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा आपको, म्यूजिशियन, इलेक्ट्रीशियन, ये सब इन चीज़ों में वो एक्सपर्ट होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे लास्ट में ICIAN लगता है, एशियन, ठीक है। अगर ये 3 चीज़ समझ में आ गया ना आपको, तो देखो बहुत सारा वर्ड आप खुद से बना सकते हो। देखो ऐसे मैंने एग्जाम्पल अभी फर्स्ट दे रहा हूँ, आप देखिए। पहला रूट वर्ड जो था आपका आज का जो है वो क्या है, लोगस पे है, ठीक है, IST, और एशियन में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। पहला हमने देख लिया गायनाकोलॉजिस्ट, फिर से लिख दूँ या काफ़ी है वो। अब देखो मैं बताता हूँ आपको कि एक एग्जांपल लिखो ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, ठीक है।
यहाँ पे हमने लिखा ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। अगर बात करूँ मैं ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट का, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर थोड़ा सा भी अगर आपको भी आइडिया हो तो बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने कुछ चीज़ों के बारे में बता दिया आपको ऑलरेडी। अगर लास्ट में लोगस मिल जाए, यानी कि एल मिल गया हमें, इसका मतलब क्या है? द स्टडी। और आई का मतलब क्या है? अ पर्सन हु, जो बंदा पढ़ता हो, ठीक है। उसके बाद ऑफ्थल कहते हैं आई से रिलेटेड, ठीक है। ऑफ्थल किससे रिलेटेड है? आई से। तो ये 3-4 वर्ड से मिलकर बना हुआ है ऑफ्थल। हाँ, ऑफ्थल्मो, फिर लोगस, आइस्टिस्ट। तो अगर सब मिलाकर देखें तो आप बेसिकली ये बन क्या रहा है? द पर्सन हु स्टडीज अबाउट आई, या फिर सिंपल कह सकते हैं ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, ठीक है। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कहते हैं ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। इसी देखते हैं हम, लोगस पे ही देखते हैं अभी हम। एक आता है आपका डर्माटोलॉजिस्ट, ये वर्ड आपने सुना भी होगा कई मरतबा। डर्माटोलॉजिस्ट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। नीचे ही लिखता हूँ पहले। सेकेंड जो है आपका वो क्या है? डर्माटोलॉजिस्ट। डर्माटोलॉजिस्ट, ठीक है। डर्माटोलॉजिस्ट बात को यहाँ बताऊँ मैं आपको, तो इनको कितना आराम से समझ में आएगा आपको। लोगस का मतलब तो पता ही है आपको अभी, क्योंकि अभी जस्ट बताया हमने। ये जो लोगस है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? दे स्टडी, ठीक है। और आईएसटी अगर लगा हुआ है तो मतलब क्या होगा आपका? कोई बंदा पढ़ रहा होगा उन चीज़ों के बारे में, या बंदा उस चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट होगा, ठीक है। तो अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट। डर्मा का मतलब होता है, आपको पता है? डर्मा कहते हैं, आपने सुना होगा एटलीस्ट, जब हम वो गर्मी का टाइम आता है तो आपने सुना होगा कि डर्मी कूल पाउडर लगाने के लिए। डर्मी का मतलब क्या होता है? स्किन, ठीक है। तो डर्मी का मतलब यहाँ पर, डर्मा का मतलब क्या हो गया आपका? स्किन। तो ये एक रूट वर्ड आपको दो मिल गया यहाँ पे, कि डर्मा कहीं भी लगा होगा तो उसका मतलब क्या होगा आपका? कि वो स्किन से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ मैं सामने लिख देता हूँ, ठीक है। डर्मा, डर्मा का मतलब क्या हो गया आपका? स्किन से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा वो, स्किन से रिलेटेड, ठीक है। और लोगस तो पता ही है आपको, आईएसटी पता ही है आपको। तो ओवरऑल पूछूँ मैं आपसे तो क्या मतलब हो गया? द पर्सन हु स्टडीज अबाउट स्किन, या फिर आप सिंपल कह सकते हो स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ठीक है। स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर। तो इन दोनों में बताओ, कोई डाउट है आपको? ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट। इसके बाद अगर बात करूँ मैं आपको यहाँ पर, तो एक वर्ड लिखे हैं आप, गायनोकोलॉजिस्ट भी ऐड कर ही लो, क्योंकि उसे हमने यहाँ पे बता दिया है बट ऐड नहीं किया था। थर्ड नंबर है ना, गायनोकोलॉजिस्ट। गायनोकोलॉजिस्ट। तो अगर गायनोकोलॉजिस्ट की बात करें तो ये समझा ही दिया हमने, आप बताओ इसका मीनिंग क्या होगा? ये आप बताएंगे, ठीक है। फटाफट कमेंट करें। तो आपको पता है लोगों का मतलब क्या होता है? द पर्सन हु स्टडीज़। हाँ, आई एस टी समझ में आ गया आपको। गाना का मतलब होता है वीमेन। तो यहाँ मैंने बता दिया आपको कि ये क्या होते हैं? ये डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं सिर्फ वीमेन के लिए, ठीक है। वीमेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ठीक है। गायनाकोलॉजिस्ट भी समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखते हैं हम एक ऑब्स्टेट्रिशियन, जो हमने बताया यहाँ पे कि लास्ट में अगर ICIAN हो तो इसका मतलब क्या होता है। तो वो भी देख लो अभी आप। हमने लिखा है यहाँ पे 4 नंबर पे जो है ऑब्स, OBS, ठीक है। TETRICIAN। तो आपको यहाँ पे दिख गया होगा जो मैंने बताया था आपको, कि आपको जो है रूट वर्ड क्या होगा। यहाँ पे से ICIAN है, तो इससे तो एक वर्ड समझ में आ गया आपको कि वो बंदा कुछ ना कुछ में एक्सपर्ट ज़रूर होगा। उसके बाद है आपका ऑब्स्टेट्रिशियन। तो यहाँ पे जो है एक वर्ड है ऑब्स्टे, इसका मतलब होता है मिडवाइफ। अब इसका मतलब क्या होता है? आपने हिंदी में ज़रूर सुना होगा मिडवाइफ को। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिड वाइफ, हिंदी में कहते हैं दाई। आप ज़रूर समझ गए होंगे आप इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। और ईशन तो बताइए आपको एक्सपर्ट। तो अगर यहाँ पे इसका मीनिंग लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे? मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। नीचे में देखो यहाँ पे, टेक केयर, टेक केयर ऑफ मदर, केयर ऑफ मदर एंड बेबीज
एंड बेबी इज इन डिलीवरी टाइम, ठीक है, इन डिलीवरी टाइम। तो जो ऑब्स्टेट्रिशियन, अब समझ आ गया होगा मतलब क्या हुआ इसका। ऑब्स्टेट्रिशियन जो है इसका मतलब क्या हुआ, जो दाई होती है ना, जो मतलब बेसिकली आपके जब जैसे मतलब कोई भी जो है जिनका ये होता है प्रेगनेंटी होती है, मतलब वो डिलीवरी टाइम होता है उनका, और उस टाइम जो ख्याल रखती है ना, तो वो जो मिडवाइफ होती है उसी हम क्या कहते हैं, वो एक स्पेशलिस्ट होती है, आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा। तो वो क्या कहलाती है, वो ऑब्स्टेट्रिशियन, ठीक है। और उसके बाद बात करें हम, तो यहाँ तो पहले बताओ आपकी इसके अंदर जो भी ये लिखा हमने स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड जो हमने कंप्लीट किया सेशन 4 का, इसमें कोई डाउट है आपको? क्योंकि हमने जो है इसके अंदर बात कर लिया लोगस से रिलेटेड, इससे रिलेटेड और ईसीएन से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद हम सेकेंड स्लाइड पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल तक तो हो गया था ऑब्स्टेट्रिशियन। अब देखते हैं हम, एक वर्ड आता है आपका पेडिट्रिशियन, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ ऊपर में, वर्ड क्या है आपका, एक मिनट वेट कर लीजिए क्योंकि ये ना, जस्ट वेट। तो हमने क्या बताया आपसे, एग्जाम्पल नंबर जो 5 है वो क्या है आपका, पेडिट्रिशियन, ठीक है। PAEDIA, DIATRICIAN, RICIAN, ठीक है। तो एक वर्ड तो दिख गया आपको कि एशियन यहाँ पे, तो उसका मतलब एक्सपर्ट होगा, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे हम पेडिट, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का मतलब क्या हुआ। तो इसके अंदर जो है दो तीन वर्ड है, रूट वर्ड, वो देख लेते हैं हम। पहला जो है वो पेडोज है। पेडोज का मतलब क्या होता है, कुछ किसी को आइडिया है तो बताएं आप। पेडोज, PAIDOS, ये एक रूट वर्ड है। पेडोज का मतलब क्या होता है, चाइल्ड से रिलेटेड, ठीक है, चाइल्ड। इसके बाद करें हम, अगर कहीं पे लगा हो लास्ट में, देखो आप मतलब मिड में कहीं पे भी दिख जाए आपको, EIATRIA, ईट्रिया, ठीक है। यहाँ पे जो लगा हुआ है ये ईट्रिया, तो इसका मतलब क्या होता है, हीलिंग करना। ऐसा बहुत सारा वर्ड मिलेगा जहाँ पे आपको ईट्रिया लिखा होगा, इस बीच में कहीं मिड में कहीं भी दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो ओवरऑल मैं पूछूँ आपसे प्रिडिक्शन का मतलब क्या हुआ, तो आप खैर समझ गए होंगे इस बात का आप। तो मैं इसका मीनिंग यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है, टेक केयर ऑफ बेबीज, टेक केयर ऑफ बेबीज डायरेक्टली आफ्टर बर्थ, ठीक है, डायरेक्टली आफ्टर बर्थ। आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये क्लियर होगा आपका, बताइए। प्रेडिक्शन तो इजी था। इसके बाद अगर बात करें हम, तो देखते हैं एक और वर्ड। एक आता है, आपको ये सुना होगा आपने, पेडागॉज, एक सुना होगा आपने डेमागॉज। दोनों का मतलब कुछ पता है आपको, बताइए। एग्जाम्पल नंबर 6 लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो है वो क्या है आपका, 6। अच्छा, उससे पहले एक और वर्ड सिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, एक ऑर्थो, ऑर्थो से आपने वर्ड ज़रूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पे। ऑर्थो का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट, ठीक है। उससे ही आपका आपने सुना होगा ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट। तो हमने पहला वर्ड लिखा है यहाँ पे ऑर्थोडोंटिस्ट, ठीक है। तो ऑर्थोडोंटिस्ट का मतलब क्या होता है, बताइए। कुछ ना कुछ जरूर समझ आ गया होगा आपको कि इसका मतलब तो कुछ तो होने वाला है। ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट, इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट करना, ठीक है, या करेक्ट कह सकते हो आप। उसके बाद जो है डोंटी का मतलब पता ही है आपको, इसकी ये तो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, तिथ, ठीक है, दांत से रिलेटेड। तो अब खैर आपने यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है ओवरऑल। तो ऑर्थोडोंटिस्ट का मतलब क्या होता है आपका, स्ट्रेटनिंग ऑफ टिथ, ठीक है, स्ट्रेटनिंग ऑफ टिथ। इससे रिलेटेड एक वर्ड और बताया था मैं ऑर्थो से ही, जैसे यहाँ पे लिखे हैं आप, एग्जाम्पल जो है 7। एग्जाम्पल नहीं लिखता हूँ मैं, ठीक है, चलो यहाँ तक लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, कुछ और नोट लिख लेंगे, पॉइंट डाल देंगे। आपका हो गया ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थो
ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट का मतलब क्या होता है? ऑर्थो मतलब पता है आपको कि ये क्या होगा? स्ट्रेट होगा। और मैंने बताया था अभी जस्ट आपको कि अगर लास्ट में कहीं पे अगर आई एस टी है तो मतलब कोई पर्सन होगा। तो ओवरऑल अगर बात करें हम तो ये क्या मतलब हुआ? क्योंकि पेडिस का मतलब हो गया आपका क्या कहते हैं, बोन से रिलेटेड कुछ वर्ड होगा इसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं ना बोन्स के, उन्हें ही कहते हैं हम ऑर्थोपेडिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ओवर मतलब क्या हो गया आपका, जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर स्पेशलिस्ट किस चीज़ हो गए? फॉर बोन्स, हड्डियों के डॉक्टर को कहते हैं हम ऑर्थोपेडिस्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई डाउट हो रहा आपको, वहाँ पेडोस था। अगर आपको यहाँ का डाउट था, वहाँ पेडोस था। अभी मैं दिखाता हूँ एक और वर्ड दिखाता हूँ आपको मैं। पीईडी पेड होता है ना कहीं पे, तो उसका मतलब होता है आपका फुट से रिलेटेड वर्ड। जैसे मैं लेता हूँ पेडागॉज, ये आपने लिखा था यहाँ पे पेडिस्टल, इसके सामने लिखता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ लिख लेता हूँ ऊपर में। आपका जो वर्ड है, एक वर्ड है आपका पीईडी पेड, ये एक रूट वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? फुट से रिलेटेड। ठीक है, और इसमें अगर मैं एग्जांपल पूछूं आपसे तो शायद बता सकते हैं आप। आपने अगर साइकिल चलाया हो तो आपको आइडिया होगा, उससे क्या कहते हैं आप? पेडल। इस पर आप पैर रखकर वो साइकिल को रन करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा या पेडिस्टल कहते हैं, सॉरी उसको पेडिस्टल। ये सब सारे वर्ड वहीं से आया हुआ है। ठीक है, आपने देखा होगा पेडिस्ट्रियन, जिसपे हम क्रॉस करते हैं चलकर रोडों पे, पेडिस्ट्रियन। ठीक है, तो ये पेड से वर्ड था आपका। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये तो हो गया ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट भी हो गया आपका। एक वर्ड आता है आपका हाइपोडर्मिक, ये रूट वर्ड तो नहीं है बट इसमें वर्ड मिलेगा हमें। तो वर्ड क्या है आपका? हाइपोडर्मिक। हाइपोडर्मिक, यहाँ पे देखिए आप, तो हाइपो का मतलब होता है अंडर, डर्म का मतलब आपको पता ही है, डर्म का मतलब क्या होता है आपका? स्किन से रिलेटेड। तो ओवरऑल देखो यहाँ मैं इसको ना पहले ये कर देता हूँ हाईलाइट, ताकि चीज़ याद रहे आपको। कहीं भी अगर ये दिखता है ना आपका हाइप का मतलब, तो इसका मतलब होता है अंडर। ठीक है, डर्मा का मतलब पता ही है आपको, स्किन। तो ओवरऑल जो मतलब होगा वो पूरा जो इसका मीनिंग है वो क्या है पता है आपको? अंडर द स्किन। ठीक है, अंडर द स्किन। अगर मैं इससे आपको बताऊं कि इसका एग्जांपल, तो और अच्छे से याद रहेगा, तो वो एग्जांपल देते हैं यहाँ पे आपके लिए। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, सिरिंज। सिरिंज कैसा एग्जांपल है ये? हाइपोडर्मिक। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक वर्ड था आपका, ये तो हाइपो था। एक होता है आपका एपिडर्मिक, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एपिडर्मिक। एपिडर्मिक, एपिडर्मिक का मतलब क्या होता है? आपको कुछ आइडिया है एपिडर्मिक का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे हाइपो का मतलब था अंडर, वैसे ही एपी का मतलब होता है आउटर। ठीक है, एपी का मतलब क्या होता है? आउटर। तो अगर मैं पूछूं आपसे, बताओ आप ओवरऑल इसका मतलब क्या हुआ, तो बता सकते हैं क्या होगा? बताइए, सिंपल सा है, आउटर लेयर ऑफ स्किन। वो अंडर की तरफ था, ये बाहर की तरफ है, आउटर लेयर ऑफ स्किन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, हाइपोडर्मिक और एपिडर्मिक। अगर इसके बाद बात करें हम, एक वर्ड होता है आपका टैक्सीडर्मिस्ट। वर्ड क्या आता है आपका? टैक्सीडर्मिस्ट। कितना आराम से वर्ड हो रहा है, देख पा रहे हैं आप? कितना इजीली वर्ड सीख भी पा रहे हैं आप? देखो यहाँ पे 3 वर्ड मिला हुआ आपका, एक तो टैक्सी हो गया, एक डर्मा हो गया, एक इस्ट हो गया। मैंने बताया था आपको जो आईएसटी होता है वो किस में लगता है, आपको अगर याद हो तो अच्छे से बताइए। यहाँ पे डर्मा, ये भी कुछ ना कुछ स्किन से रिलेटेड होगा, तो इसका मतलब क्या होता है? प्रिजर्विंग स्किन, प्रिजर्विंग स्किन। एक और वर्ड होता है आपका डर्मा से रिलेटेड ही, पैकीडर्म। यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ऊपर में देखो, पैकी पैकीडर्म। पैकीडर्म का मतलब क्या होता है, कुछ आइडिया है आपको? पैकीडर्म किसे कहते हैं? तो अगर एनिमल, जिनके भी कोई भी एनिमल होता है ना, उसका जो स्किन है वो थिक होता है अगर, तो उसे कहते हैं पैकीडर्म।
तो आप एक चीज़ ज़रूर समझ गए होंगे कि कहीं यहाँ पे भी अगर डर्मा लगा होगा वो किससे रिलेटेड होगा आपका, वो स्किन से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ भी आपसे कि पैकेड्रम का मतलब क्या होगा, तो एनिमल विद थिक स्किन, एनिमल विद थिक स्किन, ठीक है। तो ये पैकेड्रम का मतलब था। इसके बाद जो है और भी डॉक्टर के बारे में बात करते हैं अभी हम। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छा आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, नेक्स्ट में करते हैं, ठीक है। इसमें स्लाइड में देखो यहाँ पे एक वर्ड है आपका ऑकुलस, ओ सॉरी एक मिनट, वेट वेट वेट, हमने यहाँ लिखा वर्ड क्या आपका ऑकुलस, ठीक है, OCULUS, ओकुलस। ओकुलस का मीनिंग क्या होता है, आपको कुछ आइडिया है तो बताइए। ये एक लेटिन वर्ड है, ठीक है, और इसका जो रिलेटेड वर्ड है वो क्या है, वो आई से रिलेशन है इसका, ठीक है। तो ये है क्या आपका, ये एक लेटिन वर्ड है, ठीक है, इसका किस रिलेशन है, आई से, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जितने वर्ड होंगे वो आई रिलेटेड होंगे। जैसे मैं पूछता हूँ आपसे, बताओ आप ऑक्यूलर, जैसे यही वर्ड था ना, इससे आप बनता है आपका पहला वर्ड जो है वो क्या बनता है आपका ऑक्यूलर, OCULAR, ऑक्यूलर। ऑक्यूलर का मीनिंग बता सकते हैं आप क्या होगा, बताइए। तो ऑक्यूलर कहते हैं, यानी कि ये भी किसको रिफर्स करता है, आइज को, ठीक है, रिफर्स टू आई। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ आपसे, ओकल से ही कुछ ना कुछ एक वर्ड होगा, जैसे मैं बता रहा हूँ आपसे मोनोकल। मोनोकल का मतलब क्या होता है, ये आपने जरूर सुना होगा, बायनोकुलर और मोनोकल। तो यहाँ पे से हमने सेकेंड एग्जाम्पल लिखा आपके लिए, मोनोकल, ठीक है, मोनोकल। इसका मतलब क्या होता है, जो अलेंस फॉर वन आइज, देखो यहाँ पे दो वर्ड लिखता हूँ, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज़। पहला मैंने मोनोकल लिखा, दूसरा जो हमने लिखा बाइनोकुलर, बाइनोकुलर। दोनों का मतलब क्या बताइए तो। देखिए यहाँ पे जो है ओकल, तो मतलब पता है आपको कि ये आई से रिलेशन कुछ ना कुछ होगा। ये जो ओकलर का उसमें क्या मतलब है कि आई रिलेटेड कुछ ना कुछ वर्ड होगा। मोनो बाय, देखो मोनो का मतलब वन होता है, आपने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा मैथ्स में जो है, या आप केमिस्ट्री या फिजिक्स कहीं भी जरूर पढ़ा होगा आपने, कि मोनो को किसे कहते हैं, वन को डिनोट करता है ये, और बाई जो है वो टू को डिनोट करता है, ट्राई किसको करता है, थ्री को, ऐसे ही जो है क्वाड आपका वो करता है फोर को, पेंटा फाइव को, हेक्सा सिक्स को, ठीक है। ऐसे ही चलता है वो, सेप्टा ऑक्टा नैनो डेका। खैर पूरा नहीं बताना हमें, ये दो चीज़ समझिए आप, मोनो जो है वो वन के लिए, और आपका जो बाई है वो किसके लिए, दो आंखों के लिए। तो अब सिंपल सा बता सकते हैं आप, उनका मतलब क्या हो गया, बताइए सोचकर। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो मोनोकल, इसका मतलब क्या है, अ लेंस फॉर वन आई, ठीक है, वैसा लेंस जो एक आइज के लिए यूज़ किया जाता है, लेंस फॉर वन आई, ठीक है। बायनोकुलर सिंपल दूरबीन को कहते हैं, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। बायनोकुलर कैसे कहते हैं, दूरबीन को, ठीक है। इसके बाद बात करें अगर इसी रिलेटेड ही कुछ ना कुछ, जो देखो आप, जैसे मैं पूछता हूँ आपसे, एक ऑप्टोमेट्रिस्ट, ये वर्ड आपने सुना होगा ज़रूर। इसमें कुछ बहुत सारे वर्ड हैं जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, तो आज जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वो चीज़ें। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे आपके लिए ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट के बारे में बात करें अगर यहाँ पे, ऑप्टो का मतलब क्या है, यहाँ पे ये भी कुछ ना कुछ आई से रिलेशन होगा, ठीक है। और मेट्रिस्ट जो है वो किससे, देखो यहाँ पे दो वर्ड मिलके बना हुआ है। मैं यहाँ लिखता हूँ आपके लिए, देखिए आप बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा ये चीज़। एक वर्ड जो है वो ऑप्टो है, ठीक है, एक वर्ड जो है वो मेट्रिस्ट है। जो मेट्रिस्ट है ना, इसका रूट वर्ड होता है मेट्रॉन, मेट्रॉन, और इसका मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, मेजरमेंट, ठीक है। और ऑप्टो कहते हैं आई से रिलेटेड कोई वर्ड होगा, ठीक है। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट का मतलब क्या हो गया आपको, समझ गए होंगे आप। अच्छा ध्यान ये रखना है इसके अंदर
जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं वो एक डॉक्टर नहीं होते हैं, ठीक है, नॉट अ डॉक्टर, ये डॉक्टर नहीं होते हैं, ये सिर्फ विज़न को मेज़र करते हैं, जस्ट मेज़र विज़न, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी आ जाता है कि ऑप्टोमेट्रिस्ट जो मतलब ये ऑप्शन में होगा और आप गलती से लगेगा कि हाँ ये तो डॉक्टर होते हैं, लेकिन ये डॉक्टर होते नहीं हैं, ये सिर्फ विज़न को मेज़र करते हैं। इसके बाद बात करें अगर तो ऑप्टो से रिलेटेड है, वो आपका है ऑप्टिशियन। ये सारा वर्ड आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना ही होगा, बस आज डिवीज़न हो जाएगा चीज़ों का। तो सेकेंड वर्ड है आपका ऑप्टिशियन। देखो यहाँ पे आ गया आपका ICIAN, मैंने क्या बताया इससे मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, एक्सपर्ट। अब ऑप्टिशियन है, इसका मतलब क्या हो गया, जो बंदा होता है ना ये ऑप्टिशियन, आपने देखा भी होगा, ये डील्स करता है कॉन्टैक्ट लेंसेज से, ठीक है, डील्स विद कॉन्टैक्ट लेंसेज, डील्स विद कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो ये ऑप्टिशियन हो गया आपका। उससे ही मिलते जुलते आप कोई वर्ड है तो बताएं आप फटाफट, या फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक बताएं पहले आप, यहाँ तक क्लियर है या कुछ डाउट वगैरह है, कुछ कमेंट करके बताएं आप, ताकि जो है मैं उन चीज़ों को और सुधारूँ, मतलब कि और अच्छे से करें। जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे कि ऑकुलस का मीनिंग क्या होता है, उससे रिलेटेड मैंने 2 वर्ड बताए, 3 वर्ड बताया आपको। ऑप्टोमेट्रिस्ट देखा हमने, उससे रिलेटेड मैंने कुछ वर्ड बताया आपको। उसके बाद जो है ऑर्थोपेडिस्ट देखा, जितना भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का हो सकता था सब देखा हमने। अब डॉक्टर के बारे में ही और आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। पहले यहाँ तक आप फटाफट कंप्लीट कर लें, उसके बाद जो है बात करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में, न्यूरोलॉजिस्ट के बारे में, साइकोलॉजिस्ट के बारे में। ऐसा बहुत सारा वर्ड है। तो एक वर्ड बताता हूँ मैं पहले, इससे पहले एक वर्ड आता है आपका लास्ट में कहीं पे भी ना, अगर ये लगा हो, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। कभी भी लास्ट के टर्म में जो है, सफिक्स के टर्म में क्या होगा, TITIS, ठीक है, टिटीज के फॉर्म में, यानी TITIS। तो इसका मतलब पता क्या होता है, आइडिया है तो बताइए क्या मतलब होता है इसका। अगर लास्ट में ये कहीं पे लगा हो सफिक्स के फॉर्म में, तो ये होता है इन्फ्लामेशन, यानी कि इन्फ्लामेशन। इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में यहाँ लिख दूँ मैं आपको, जो जलन वगैरह होता है ना, जलन या खुजली इस तरह का, उस वहाँ पे लगाते हैं हम TITIS। जैसे मैं कहता हूँ आपका डर्माटिटीज, इसका मतलब क्या हुआ, स्किन ईचिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ आपके लिए, जलन होना, ठीक है, दाग वगैरह खुजली जो होता है ये चीज़ों का, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं TTS, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या मैंने कहा आपसे, बताइए। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ मैं आपके लिए, डर्माटिटीज, ठीक है। डर्मा का मतलब पता है आपको, बस इसमें क्या ऐड हो गया, TITIS, TITIS। और इसका मतलब क्या आपको ये भी पता है, डर्माटाइटिस का मतलब क्या हो गया, अब तो पता होगा क्योंकि मैंने समझा दिया आपको। ये क्या होगा, स्किन ईचिंग, ठीक है, स्किन ईचिंग, स्किन ईचिंग, ये क्लियर है। टिटीज का मतलब समझ आ गया आपको, उससे वर्ड मिलते जुलते बता दिया मैंने आपको। उसके बाद देखें, यहाँ तक बोले होता आप, यहाँ तो क्लियर है, क्योंकि अब जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका जो है क्या नाम है उसका, डॉक्टर के बारे में ही है। यहाँ तक तो पहले लिख लिया आपने, नोट कर लिया होगा। नहीं भी किया हो तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप करना, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है सब ऐसे ही जाएगा आपके पास। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, एक वर्ड आता है आपका कार्डियोलॉजिस्ट, ये सुना काफ़ी बार होगा आपने, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो कार्डियोलॉजिस्ट। इसका मतलब क्या होता है पता है आपको, क्योंकि कार्डिया का मतलब क्या होता है, हार्ट, लोगों का मतलब होता है पढ़ना, इसका मतलब होता है पर्सन हो, यानी कि अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट, किसके बारे में, हार्ट के बारे में, ठीक है। बेसिकली जो अगर ऐसे रैंडम पूछ ले आपसे नॉर्मली, तो इसका आप क्या कह सकते हैं, इसका आंसर कि जो डॉक्टर होते हैं हार्ट के स्पेशलिस्ट, और डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट, ठीक है, हार्ट, रुक जाओ 1 मिनट, डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट, ठीक है। अब हमने कार्डिया देखा, अब कार्डिया का मतलब पता क्या है आपका, ये एक रूट वर्ड जो है वो कार्डिया से आया, कार्डिया का मतलब हार्ट होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे से कार्डियोग्राम, 2 सेकेंड वर्ड है आपका कार्डियोग्राम,
CARDIOGRAM, कार्डियोग्राम। मतलब पता समझ आपको, शायद ये समझ में आ गया होगा कार्डियो मतलब क्या होता है। आपने देखा जब कभी गए हो आप हॉस्पिटल, तो आपने देखा होगा एक इलेक्ट्रिकली जो है प्रोड्यूस होता है रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका मतलब, इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट। अरे आपने देखा होगा मशीन, जो कभी जाते हैं हॉस्पिटल तो देखे होंगे आप, ऐसे 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 से चल रहा होता है हार्ट बीट जो है इलेक्ट्रिकली, तो वही उसी को कहते हैं कार्डियोग्राम, ठीक है। इसके बाद बात करें तो कार्डियोग्राम हो गया आपका। एक होता है आपका कार्डियोग्राफ, इसी से रिलेटेड वर्ड सब जितना भी है कार्डियो से रिलेटेड, कार्डियोग्राफ। अगर बात करें हम कार्डियोग्राफ का मतलब क्या होता है, ये तो सिंपल है। ग्राफ का मतलब ही क्या होता है, आपको आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। ग्राफ का मतलब क्या होता है, ग्राफीन, ये एक लेटिन वर्ड है ये भी। और इसका मतलब क्या होता है आपको पता ही है, टू राइट, ग्राफीन, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, लिखना, टू राइट। इसके बाद बात करें कार्डियोग्राफ, ये तो कार्डियोग्राफ हो गया आपका, कार्डियोग्राम भी हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड और है जो काफ़ी बार मिलता है आपसे, वो है आपका कार्डिएक, CARDIAC। ये अच्छा थोड़ा सा है, कार्डिएक। बताओ इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब है मैल फंक्शनिंग, मैल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट तो पूछिए आप। इसके बाद देखते हैं हम न्यूरोलॉजिस्ट। पहले यहाँ तक बताओ क्लियर है, तो लिखें न्यूरो, NEURO, न्यूरोलॉजिस्ट। आपको एक वर्ड जरूर समझ आ गया यहाँ पे कि लोगस का मतलब होता है स्टडी करना, इस्ट का मतलब होता है कोई बंदा पढ़ रहा हो, और न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन, इसे नर्व्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, न्यूरो, इसका मतलब क्या होता है, NEURO, न्यूरॉन, ठीक है। यही इसी में लिख दूँ यहीं पे, न्यूरॉन, न्यूरॉन, और इसी क्या होता है आपका, नर्व्स। अब बात करें अगर हम न्यूरोलॉजिस्ट, तो इसका मतलब क्या होता है, जो फिजिशियन होते हैं स्पेशलिस्ट किन चीज़ों के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन, स्पिनल कोड, उन्हें कहते हैं हम न्यूरोलॉजिस्ट। तो इसका डिफिनेशन मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हमने क्या कहा आपसे, ये एक फिजिशियन होते हैं, दी फिजिशियन, दी फिजिशियन स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड in the treatment of, in the treatment of disorder, of disorder of brain, of brain और स्पिनल कोड, स्पिनल कॉर्ड, ठीक है। आई थिंक ये समझ जरूर अच्छा से आ गया होगा आपको, न्यूरोलॉजिस्ट। अब देखो इससे ही मिलता जुलता एक वर्ड और है आपका, न्यूरोलजिया। ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है जो काफ़ी बार एग्जाम में दिख जाता है आपको। इसी का दूसरा वर्ड क्या हो गया आपका, न्यूरोलजिया, NEURALGIA, न्यूरोलजिया। देखो एक वर्ड यहाँ पर है, एक जो लास्ट में है एल्जिया, इसका मतलब एक, ये एक रूट वर्ड से बेसिकली आया हुआ है आपका, तो इसका कुछ मीनिंग ज़रूर होगा। तो ये जो है ना आपका, तो इस देखो ये वर्ड है एल्गोज,
ये यहाँ से बन के आया हुआ, ठीक है। और एल्गोस का मतलब होता है पेन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब ओवरऑल न्यूरेल्जिया, इसका मतलब क्या हो गया, acute pain along the nerves, acute pain along the, आपके पास अगर ये बुक है ना व्हाट आर मेड इजी, तो आप सामने में रखो, क्योंकि उससे और आपको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वो सामने में होगा, आप उसे भी पढ़ते रहेंगे, यहाँ भी सुनते रहोगे आप, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं वहीं से करवा रहा हूँ, ठीक है, बुक से। हाँ, लेकिन ये बहुत फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ जो है बहुत बहुत पैराग्राफ में लिखा हुआ है, और यहाँ जो मैं बिल्कुल शॉर्ट है बता रहा हूँ, ताकि ये चीज़ें डायरेक्ट आपके दिमागों में जाए और याद हो जाए चीज़ें। क्योंकि आप, आई थिंक मेरे हिसाब से आप नहीं भूल सकते अगर मैं इस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जो चीज़ें मैंने बताया आपको, जिस तरह मैं बता रहा हूँ रूट वर्ड, फिर उससे वर्ड सिखा रहा हूँ आपको, शायद नहीं भूलोगे आप। बस इतना है कि एक मरतबा आपने वीडियो देखा, उसके बाद जो है एक मरतबा आप खुद से जो है कोई रिवीजन कर लेना चीज़ों का, और जहाँ जहाँ आपको वर्ड लगे कि यूज़ करना है वहाँ आप बोलना इस तरह का वर्ड, तो वो याद रहेगा हमेशा। खैर, न्यूरेल्जिया हो गया। एक वर्ड और देखते हैं इसका हम, न्यूरेटिस। थर्ड है जो आपका, वो क्या आपका, न्यूरो, ये NEURO, ठीक है। रुक जाओ, फिर लिखता हूँ मैं, वेट वेट, हमने क्या लिखा, NE, अच्छा एक वर्ड ये था आपका न्यूरिटीज़, मैंने बताया था आपको, टिटीज़ लास्ट में अगर कहीं भी लिख दीजिए आपको TIS जो है, तो इसका मतलब क्या होता है आपका, जल्दी बताइए, मैंने जस्ट अभी इससे पहले बताया था, ये होता है आपका इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब यहाँ न्यूरो से रिलेटेड है, तो इसका मतलब क्या होगा आपका, इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स, तो आई थिंक याद रहेगा ये भी आपको अब। तो इसका ओवरऑल मतलब क्या हुआ आपका, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स, ठीक है। तो ये न्यूरिटिस हो गया आपका। एक वर्ड है जो काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसी का बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे आपने यहाँ पे न्यूरिटिस देखा आपने, एक वर्ड और देखो आप, बहुत ज़्यादा बेहतर वर्ड है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, जिसके जस्ट राइट हैंड में देखिए, वर्ड जो है वो क्या है आपका, न्यूरोसिस, NEURO, ठीक है, SIS। इसमें एक रूट वर्ड जो आपको याद रखना है हमेशा हमेशा, ठीक है, वो कौन सा रूट है मैं बता रहा हूँ आपको। कहीं भी आपको लास्ट में जो है ना सफिक्स में ये दिख जाए, OSIS, OSIS, तो इसका मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल। तो अगर मैं बात करूँ आपसे भी, न्यूरोसिस, इसका मतलब क्या होगा आपका, डिसऑर्डर ऑफ नर्व्स। कितना आसान तरीके से याद हो रहा है बताइए, डिसऑर्डर ऑफ नर्व्स। तो आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको अब, न्यूरोलॉजिस्ट में हो गया, न्यूरेल्जिया में हो गया, न्यूरेटिस में हो गया, न्यूरोसिस में हो गया आपका, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। इसके बाद जो है हम बात करेंगे अभी हम साइकोलॉजिस्ट का, फटाफट इसे आप जल्दी से नोट कीजिए ताकि मैं उसके बारे में बताऊँ आपको। साइकोसिस हो गया, साइकेट्री हो गया आपका, जिराज हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया आपका, बहुत सारा वर्ड है। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊँ आपको, ये जो हमने सेशन 4 स्टार्ट किया था, हम लोग सेशन 7 तक पहुँच चुके हैं, सेशन 8 पे पहुँचने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद सेशन फिर 9 आएगा हमारा, सेशन 7 पे जो है अभी जस्ट पहुँचेंगे हम। जब तक इसे आप फटाफट कीजिए कंप्लीट, ताकि जो है नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँ मैं। चले, अब देखो एक वर्ड आता है आपका, साइकेट्रिस्ट। वर्ड क्या है आपका, साइके, ये तो कभी कभी क्या बोलते हैं इसको, स्पेलिंग एरर में भी आ जाता है, क्योंकि इसका वर्ड ही इस तरह का है, PSYCHITRIST, साइकेट्रिस्ट। अगर इसकी बात करें, देखो IST लास्ट में लगा हुआ है, तो ये तो पता है आपको कि इसका कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर पता होगा आपको। IST किस में लगा होता है, एक्सपर्ट होता है बंदा उन चीज़ों में, ठीक है। यहाँ बीच में आपने देखा है, यहाँ पे लगा हुआ है IATRI, यानी कि ईट्रिया, इसका मतलब क्या था, हीलिंग। ये सब बता रखा है हमने आपको ऑलरेडी, जितने भी रूट वर्ड इस तरह के। और साइकी का मतलब होता है माइंड,
साइकी का मतलब क्या होता है? माइंड। ठीक है। तो अगर ओवरऑल पूछूं मैं आपसे तो ये क्या बन जाएगा आपका? साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो मेंटल स्पेशलिस्ट होते हैं आपके। ठीक है, मेंटल मेंटल स्पेशलिस्ट। ठीक है। इसके बाद बात करें अगर इसके अंदर ही साइको में ही एक होता है आपका साइकोलॉजिस्ट। ये सारा वर्ड आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, बस रिवीजन हो जाएगा अच्छे से और हमेशा अब याद रहेगा। डिफरेंस बहुत ज़्यादा इसके अंदर है, क्योंकि आपको लगेगा कि सब वर्ड एक ही जैसा है। साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइको एनालिस्ट, साइकोपैथ, बहुत सारा साइकोसोमेटिक, ये बहुत सारा वर्ड पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। साइको साइकोलॉजिस्ट। तो साइको का मतलब पता है आपको? माइंड। और लोगों का मतलब स्टडी। और आईएसटी मतलब एक्सपर्ट। तो ये तो खैर समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो इसका मीनिंग सिर्फ यहाँ पर ही दे रहा हूँ मैं आपको। ये कैसे होते हैं? प्रैक्टिशनर प्रैक्टिशनर किन चीज़ों के लिए? बिहेवियर। ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर अभी आपसे साइको एनालिस्ट, तो इसका मतलब क्या होता है? साइको एनालिस्ट। तो थर्ड लिखते हैं, साइको एनालिस्ट। साइको एनालिस्ट, बताइए इसका मीनिंग क्या हो सकता है? सिंपल, इसका मीनिंग जो है पता क्या होता है? साइकी मतलब पता है आपको, माइंड होगा, एनालिस्ट तो यहाँ पे क्या है आपका? प्रैक्टिशनर जो है। जैसे यहाँ मैं इसका मीनिंग दे देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल। प्रैक्टिशनर प्रैक्टिशनर किन चीज़ों के बारे में? ये जो होते हैं जैसे कि कोई बॉडीज रिलेटेड हो, कोई फेयर वगैरह हो, या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर इसके अंदर एक और बात करें भी, जैसे साइकोपैथ, इसका मतलब क्या होता है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो आप, फोर्थ नंबर जो है आपका वो क्या है आपका? साइकोपैथ। साइकोपैथ साइकोपैथ का मतलब क्या होता है, कुछ बता सकते हैं आप लोग? बहुत आसान है, ये बताइए। पैथ का मतलब ये होता है सफ़र करना। ठीक है। साइको मतलब मेंटली। तो ओवरऑल मतलब क्या होगा? पर्सन पर्सन लैकिंग, कमी, लैकिंग इन इन सोशल कॉन्साइंस और इनर सेंसर। ठीक है, कॉन्साइंस और इनर सेंसर। ठीक है। इसके बाद बात करें, अगर एक वर्ड होता है आपका साइकोसोमेटिक, ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, साइकोसोमेटिक। 5 नंबर जो है वो क्या है आपका? साइकोसोमेटिक। तो एक वर्ड यहाँ पे सोम, सोम का मतलब पता है क्या होता है? ये रिलेटेड होता है बॉडी से। ये काफ़ी क्वेश्चन, सोमनम सोमनम्बुलिस्ट भी होता है, सोमनम। ठीक है, तो वो बॉडी से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ वर्ड होता है। तो अभी देखते हैं हम लोग क्या मतलब इसका। आप पहले ये समझो कि सोम अगर कहीं भी लिखा हुआ तो ये किससे रिलेशन होगा? बॉडी से। ठीक है। साइकी समझ आ गया आपको? माइंड। तो इसका ओवरऑल मतलब क्या होगा वो लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। डिस्क्राइबिंग डिस्क्राइबिंग द इंटरेक्शन the interaction of mind and body, of mind and body। ठीक है। तो यहाँ तक बताया आप साइकोसोमेट्री तक। कुछ आपको डाउट वगैरह है? कुछ डाउट है तो आप सिंपल सा पूछ सकते हैं। ठीक है, जो बेहतर होगा और इससे अच्छा करेंगे हम। तो ओवरऑल जो है सेशन 7 तक कंप्लीट हो गया है हमारा। ठीक है। सेकंड सेशन 8 9 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमने कहाँ से कहाँ तक कर लिया पता है आपको? आइडिया
सेशन जो है 4 से लेकर हमने 7 तक कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तो उसमें बात करेंगे, ठीक है। अगर सही लगा हो, अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय।